हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 8 की मैथमेटिक्स। ठीक है, 3.2 था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम पेपर बेस्ड वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि मैं फेस वीडियो बना नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बेस पे हम समझते हैं क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है, हमें मेथड जानना है एक्चुअली जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मेथड की बात करें, हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो आज की है, 3.2 में क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मीनिंग यहां पर क्या है? सक्सेसिवली सब्ट्रैक्शन। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ये है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट में आपको बता दूं स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे अगर हम बोलते 2 का स्क्वायर 4, क्या 2 का स्क्वायर 4 ये है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ठीक है, मतलब 4 किसके स्क्वायर से बना है? 2 के। तो 2 इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। मतलब यहां पर पेयर बनते हैं हमारे। जैसे 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो इसका एक पेयर बन गया किसका? 2 का। तो क्या आ गया? 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, या 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। बात एक ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। ठीक, अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि हम किसी चीज को स्क्वायर करते हैं, मतलब उस 3 लिखा मैंने, 3 का स्क्वायर करता हूं तो आता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। हमें इस तरह से क्वेश्चन है गिवन अगर हो तो हम इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब है स्क्वायर, किसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है उसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक मेथड अपनाएंगे, सक्सेसिवली मेथड। वो मेथड क्या है? तो सक्सेसिव मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को, वो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो सक्सेसिव मेथड में, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है, 49 गिवन है। अब उसने पूछा है 49 किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 49 किसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट क्या है? मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं 49 तो आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7। ठीक है, ये तो आपने बता दिया, बट मैं इस मेथड से कैसे बताऊं? तो मैंने बोला था हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स को। ओके, तो ऑड नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो मैंने लिखा 49, पहला ऑड नंबर क्या है? 1। ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए, 1 3 5 7 9 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। तो इन्हीं को हमें सब्ट्रैक्ट करके एक सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना है। ठीक है, 49 माइनस 1 कितना बचा? 48। अब 48 को आप यहां पर नोट करोगे, माइनस 1 के बाद क्या आता है? 3, कितना जाएगा? 45। 45 माइनस इस 45 को यहां ले आओगे, जैसे 48 यहां पर लेकर आए। ठीक है, तो 45, अब 3 के बाद क्या आता है? 5, तो माइनस 5 कितना बचा? 40। अब 40 को यहां पर ले आओ, 40 माइनस 5 के बाद क्या आता है? 7 कितना बचेगा? 33। ठीक है, तो यहां पर ऑड नंबर्स चलेंगे और यहां पर जो लेफ्ट रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे। ठीक है, मतलब 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 48 बचा। अब यहां पर 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑड नंबर 3 किया तो 45 आया, तो 45
यहां पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया 40 आया, फिर 40 यहां जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया 33, तो 33 यहां आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 9, कितना बचेगा, बचेगा हमारा 3 6 मतलब 24। तब 24 माइनस 9 के बाद क्या आता है 11, तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तब 13 माइनस 11 के बाद क्या आता है 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब तो कुछ नहीं बचा ना, ये 0 हो गया। तो हमें काउंट करना है ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। तो यही आंसर है हमारा, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया 7। ऐसी सेम प्रोसेस आपको सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 121 माइनस 1, ठीक है 120। ओके, अब यहां पर 120 माइनस 3 कितना बचेगा 117, क्या बचेगा 117। तो 117 माइनस 5 112, ठीक है। तो 112 माइनस 7 कितना बचेगा 105। 105 माइनस 9 कितना बचेगा 4 मतलब 96। 96 माइनस 11 तो 585। 85 माइनस 13 तो 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 1 7। 72 माइनस 15, ये सारे ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ओके, 12 में 5 गया 7, 6 में 1 गया 5। 57 माइनस 17 0 4। 40 माइनस 19 21। 21 माइनस 21, 19 क्या था 21, कितना आ गया 0 आ गया। आपको इसी तरह के सारे सक्सेसिव मेथड यूज करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11। तो 11 आ गया, 11 इसका आंसर है। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11। ओके, नेक्स्ट वन आपको 64। तो 1 का सी पार्ट जो है 64 एंड 1 का डी पार्ट जो है आपका 169। आपको इसी मेथड से करने हैं होमवर्क में। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए नोटबुक में अच्छे से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग देयर वंस एंड 10 डिजिट्स। ठीक है, अब मुझे इसमें भी स्क्वायर रूट्स निकालना है, लेकिन किसका यूज करते हुए वंस एंड 10 डिजिट्स। अब ये नेक्स्ट नया रूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड देखते हैं कैसा मेथड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 529। तो मेथड देखते हैं ये किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो इस मेथड को समझने के लिए इसमें वंस और 10 डिजिट का फॉर्मूला यूज कर रखा हो। इस मेथड को समझने के लिए आपको एक चीज याद जरूर होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब सबके स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये जो वंस डिजिट है ना, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट। ठीक है, वंस एंड 10 डिजिट, तो इसके बेस पे बात करनी है। ठीक है, वंस डिजिट एंड 10 डिजिट। तो वंस डिजिट क्या है 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो हमें इसके बेस पे बात करनी, तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए। ठीक, अभी तरीका अपनाना कैसे, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है उसे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमें वंस डिजिट लेना है। कौन सा लेना है, वंस डिजिट।
वंस डिजिट क्या है हमारे पास में, वो है 9। अब देखो वंस डिजिट किसके वंस में आ रहा है, मतलब 1 के स्क्वायर में 1 है, 9 तो नहीं है ना, 2 के स्क्वायर में 4 है, 9 नहीं है ना। 9 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 एक तो यहाँ आ रहा है, मतलब 3 के स्क्वायर में आ रहा है 9, और एक 9 ये आ रहा है, तो मतलब 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो वंस प्लेस पर या तो जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसका ये स्क्वायर है उसके वंस प्लेस पर या तो 3 है या 7 है, या तो 3 है या 7 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो वंस प्लेस पर या तो 3 है या 7 है, यह आपको ध्यान देना है। सेकंड स्टेप, फ्रॉम दी राइट, फ्रॉम दी राइट, राइट से, फ्रॉम दी राइट डिजिट्स, कौन सी डिजिट्स, आपको ये वाली डिजिट चेक करनी है, ठीक है। 1 गैप कर जाना, उसके बाद जो डिजिट्स हो उसे चेक करना है, ठीक है, जितने भी हो 1 2 3 जो भी डिजिट्स हो, ठीक है। यहां पर कितनी है, 1 के बाद में सिंगल डिजिट कितनी है, 5। अब देखो 5 चेक करो, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 5 है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, देखिए जरा। 2 का स्क्वायर हो सकता है, वो होता है 4, 3 का स्क्वायर हो सकता है, वो होता है 9, तो 9 तो 5 से ज्यादा हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, ये समथिंग कुछ हो सकता है, इसके पास के नंबर है, ठीक है, तो हम इसे लेते हैं। तो एक लेंगे 2, लेंगे 3 और लेंगे 7, मतलब इन्हें देखो। तो मेरे पास में स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट या तो 2 के साथ में 3 लो या 2 के साथ में 7 लो। अब इन दोनों में आप चेक कर लो किसका स्क्वायर 529 है, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो 23 का 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9, 6 6 12, 1 4 1 5, तो 23 का स्क्वायर है 529, तो इसका आंसर क्या है 23। इस तरह से इसके कुछ मेथड को फॉलो आपको करना है। सबसे पहले वंस डिजिट लेना है, फिर फ्रॉम द राइट डिजिट्स लेनी है, जो इसके राइट फ्रॉम द राइट मतलब राइट से काउंट करते हुए 1 को छोड़ोगे, जितनी भी डिजिट उसके बाद की होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो सेम जो नेक्स्ट मेथड पे चलूंगा मैं, मतलब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो सेम यही तरीका होगा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इसका सेकंड का बी पार्ट, वो क्या है 2601। देखो यहां पर 4 डिजिट्स है 4 डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, वंस डिजिट, देखो है वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट क्या है इसका, वंस डिजिट 1 है ना। तो वंस प्लेस पर क्या हो सकता है इसके स्क्वायर रूट में, या तो 1 होगा, देखो 1 देखो कहां कहां आ रहा है, 1 एक तो 1 में आ रहा है, और कहां आ रहा है वंस में, देखना है वंस डिजिट में 6 5 6 9 4 1, एक 81 में 1 आ रहा है, मतलब 9 का स्क्वायर है ये। तो या तो वंस प्लेस पे 1 होगा या फिर क्या होगा 9, या तो 1 होगा या क्या होगा 9, ये आ गया, ठीक है। वंस अब सेकंड स्टेप देखो, फ्रॉम दी राइट डिजिट्स, राइट से चलेंगे हम, 1 गैप करेंगे 26 देखेंगे, ठीक है। 26 किसका स्क्वायर है ये देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर देखा था 5 किसका स्क्वायर है, 2 2 जा 4 4, 5 से छोटा है, 3 3 जा 9, लेकिन ये बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, तो छोटा वाला लिया है नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, देखो 26, तो 26 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 26 हो सकता है आपका 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, एक तो ये आ गया, एक देखो 6 6 जा 36, ये तो ज्यादा हो रहा है, तो ये तो वैलिड नहीं है।
तो 5 5 जा 25, तो या तो 5 है या 5 के साथ में 1 है या 9 है। तो देखते हैं जरा, तो 5 के साथ 1 है या 5 के साथ 9 है। इन दोनों के स्क्वायर चेक कर लेते हैं कौन सा मैच करता है। जो भी मैच कर जाए वही उसका आंसर है। तो 51 की मल्टीप्लाई 51 से करो तो क्या आएगा, 2601। 51 की मल्टीप्लाई 51 से करोगे 2601 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो सही हो गया। तो 2601, तो इसका आंसर क्या हो गया 51। तो इसका रूट क्या आया 51। इसका स्क्वायर है। ओके, अब ऐसे ही इसका सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट 1156। अब देखो जरा, वंस डिजिट फर्स्ट स्टेप यही था। तो वन डिजिट क्या है हमारे पास में 6 है ना। अब 6 चेक करो किस किस में आ रहा है। तो 6 चेक करते हैं किस किस में आ रहा है। 6 एक तो 4 में आ रहा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो एक तो 4 में आ गया। और 36 6 के स्क्वायर में, तो एक तो 4 में और एक 6 में, एक 4 और एक 6। तो वन प्लेस पे कौन कौन से होते हैं 4 और 6, ये दो हो सकते हैं। अब हम फ्रॉम दी राइट डिजिट्स देखो, एक गैप करते हैं 11 चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं 11। तो देखो 11, तो 11 देखो आप किसका स्क्वायर है। तो 3 3 जा 9 और 3 के बाद क्या था 4 4 4 जा 16 16, तो 11 से ज्यादा है, तो ये तो वैलिड नहीं है। 3 जा 9 11 से स्मॉल है, तो 9 वैलिड है। मतलब एक 3 हो गया, एक 4 हो गया या 6 हो गया। तो 3 के साथ 4 लेंगे या 3 के साथ 6 लेंगे। इनके आप स्क्वायर चेक कर लो, किसका स्क्वायर मैच कर जाता है 1156 से। ठीक है, तो 34 इंटू 34, देखो मैच कर गया। क्या है इसका आंसर, ये तो नहीं है, इसका आंसर है ये 34। ठीक है, अब इसका डी पार्ट आप खुद करेंगे 2209, ये इसका डी पार्ट है, ये आपको खुद करना है इसी मेथड से सेम। ये देख लेना एक बार, ठीक है, इस वीडियो को रिपीट करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर 1936। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता है। तो एलसीएम निकालते हैं जरा, एलसीएम के बेस पे इसका स्क्वायर रूट बता देंगे। तो 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 11 इंटू 11 क्या होता है 121, 11 1 जा 11। अब देखो इसके हम लोग सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 लिख लिए। अब इनके पेयर बना लो। पेयर कितने होते हैं 2 2 के पेयर होते हैं। तो पेयर में से कोई भी एक डिजिट आएगी, इन दोनों पेयर में से एक डिजिट ये आ गई, इनटू इन दोनों पेयर में से एक डिजिट ये आ गई, इन दोनों पेयर में से एक डिजिट ये आ गई। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 11 2 जा 22, 22 2 जा 44। तो ये क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट 44, ये इसका आंसर हो गया।
ये तो आप कर ही सकते हो, ये बहुत इजी है। ठीक है, 3 8 4 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ओ ये तो कैंसिल होगा ही नहीं 2 से, तो फिर किससे होगा? ये होगा 31 से। 31 इंटू 31, क्योंकि ये प्राइम नंबर। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। तो 31 1 जा 31। तो देखो इसके फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 31। तो देखो ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो एक पेयर में से एक डिजिट, एक पेयर में से एक डिजिट, तो कितना हो जाएगा? 62। तो इसका स्क्वायर रूट क्या? 62। इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका सी पार्ट और डी पार्ट आपको खुद अटेम्प्ट करना है इसी मेथड से। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस दिए, ये आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ गार्डनर ग्रोज 2025 प्लांट्स इन हिज गार्डन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में इतने प्लांट्स लगाता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अगर ये स्क्वायर की फॉर्मेट में लगाता है, मतलब जितने ट्री इधर हैं उतने ही प्लांट्स इधर हैं, जितने प्लांट्स इधर हैं उतने ही प्लांट्स इधर हैं। और ये हम जानते हैं स्क्वायर में ये साइड सारी इक्वल होती हैं, ये पता है ना। तो जितने यहां हैं उतने ही यहां हैं। तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो प्रत्येक रो में कितने प्लांट हैं? तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा इसकी 1 रो में कितने हैं। तो ये सारे इक्वल होते हैं। अब इक्वल होने के लिए मतलब मुझे पता चल गया है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर 4th क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट्स कितने हैं? 2025। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है 2025, मतलब a इंटू ए की वैल्यू कितनी? 2025। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर 2025। तो a अंडर रूट 2025 हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2025, ठीक है, ठीक। देखो जरा, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, ये इसके फैक्टर आ गए किसके? 2025 के। तो इसका पेयर बन गया एक पेयर, इसका बन गया एक पेयर में से एक बाहर आ गया, इस पेयर में से एक बाहर आ गया। तो ये इक्वल टू 9 5 जा 45। तो उसके रो में कितने प्लांट्स हैं? 45 इंटू 45, तभी तो 2025 आंसर आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 12। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो डिविजिबल है वो 4 5 6 12 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है? तो इसका क्या कर सकते हो? इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 4 5 6 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 5 6 12। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 5 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो देखो इसने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो इसके पेयर बना लेते हैं।
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो इसका पेयर तो बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन सकता और 5 का पेयर नहीं बन सकता। मतलब मुझे एक 3 और चाहिए और एक 5 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, तभी तो पेयर बन सकता है इसका। ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 15 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 इसका स्मॉलेस्ट नंबर है। जिसका यहां पर पेयर नहीं बन पाया वही नंबर यहां लेने, जो पेयर बना उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर आपको दिए हुए सब नंबर्स में शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर में तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, 4 9 16 25, ठीक है, 64, ये सारी क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या करना होगा हमें, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, कैसे किया है इसे देखो आप ध्यान से। ठीक, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1280। मैंने इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम निकालना मैंने यहाँ बताया आपको सब जगह। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने से देखो किस किस के पेयर बनना है, एक 2 का पेयर बनना है, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। अब एक 5 बचा यहाँ पर जिसका पेयर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 5। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ओके, इससे अगर इसमें एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पेयर का मतलब यही है, जहां पर पेयर कंप्लीट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, तो नेक्स्ट है इसका 405 बी पार्ट इसका। तो 405 के मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, फैक्टर किए, तो फैक्टर का देखो पेयर किसका बनना है, 3 का पेयर बन गया, यह वाले 3 का पेयर बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बना। जब नहीं बना है तो इसमें एक 5 और चाहिए, तो जो 5 चाहिए वही उसका क्या हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसका सी पार्ट और डी पार्ट आप करके देखना। ठीक है, आपको बस यही ध्यान देना है, इसे ढंग से सॉल्व करना है। ठीक, बस आपको यही ध्यान देना है, इसे अच्छे से सॉल्व करना है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद में जो भी नंबर इसका रिमेनिंग जिसका पेयर नहीं बनेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन 7 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसमें बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर इस नंबर को डिवाइड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका स्क्वायर रूट भी बताओ। जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या है, जैसे 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट क्या है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, तो ऐसी स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है। तो देखो मैंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका 7 का ए 6336, इसका वही तरीका मैंने एलसीएम जैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब देखो किस किसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, बट 11 का पेयर नहीं बनता। 11 का पेयर नहीं बन रहा। जब 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो अगर इस 11 को डिवाइड कर दूं मैं, मतलब हटा दूं, सही है, तो ये सारे पेयर बन जाएंगे। ठीक, तो यही स्मॉलेस्ट नंबर है।
क्या है 11। तो ये इसका आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया। और जिसके पेयर बन रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर ये हट जाएगा तो। ठीक है, देखो ये पेयर बन रहा है तो इसमें से एक 2 लेंगे, ये आ गया। ये पेयर बन रहा है, इसमें से एक 2 लेंगे, ये आ गया। एक पेयर ये बन रहा है, इसका एक 2 लेंगे, ये आ गया। एक पेयर ये बन रहा है, इसका 3 लेंगे, ये आ गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो स्क्वायर रूट क्या जाएगा 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो 7 के बी पार्ट में चलते हैं। क्या है, सेम ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। सेकंड का बी पार्ट था 1875। तो 1875 को मैंने इसका क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया इस तरह से, ठीक है। 5 3 जा 15 बचा 3, 5 7 जा 35 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। देखो पेयर बन रहा है 5 का पेयर, 5 का पेयर, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो यही क्या होगा इसका आंसर। अब 3 को हटा दूं, मतलब डिवाइड कर दूं। अगर 3 को हटा दूं तो वो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो ये 5 है, सही है, और एक 5 ये है। ओके, तो 5 5 जा 25, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। ये इसका आंसर। इसके सी और डी पार्ट ये है, आप इसी तरह सॉल्व करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।